नमस्कार दोस्तों, एक स्कीम के बारे में अक्सर आप सुनते रहते होंगे, दैट इज पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत यहां पर सबसे पहले प्रयास ये किया गया था कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है देश के अंदर उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। और इसकी वजह से यहां पर कोशिश ये थी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, उनको देश में यहां पर मैन्युफैक्चर करने को बढ़ावा दिया जाए। और इसी के तहत यहां पर खबर अब ये आ रही है कि इस इंसेंटिव स्कीम की वजह से इस वित्तीय वर्ष में, मतलब कि ये 2021-22 का ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 31 मार्च को एंड होने वाला है, इसमें यहां पर जो एप्पल और सैमसंग है ये मिलकर $5 बिलियन वर्थ का जो मोबाइल फोन है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, एप्पल सैमसंग में मेक हैंडसेट्स वर्थ $5 बिलियन इन FY22। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो क्या रहा है और ये इंसेंटिव वर्क कैसे करता है। यहां पर सैमसंग के लिए क्या अलग था, एप्पल के लिए क्या हुआ, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाया करेंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जो एप्पल और सैमसंग है वो लोकली, मतलब हमारे देश के अंदर ही जो स्मार्टफोन्स हैं, और ध्यान रखिएगा पीएलआई स्कीम के अंदर जो स्मार्टफोन्स क्वालिफाई होते हैं उनकी वर्थ, एक मोबाइल फोन की वर्थ 15,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। एक मोबाइल का कॉस्ट जो है वो 15,000 के नीचे होगा तो वो पीएलआई स्कीम के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो लो कॉस्ट हैंडसेट है वो तो आपको पता ही है देश के अंदर ऑलरेडी बनते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। लेकिन जो थोड़े कॉस्टली हैंडसेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर बताया गया 37,000 करोड़ का जो वर्थ है वो लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है एप्पल और सैमसंग के द्वारा। और इस गवर्नमेंट का जो ये जो पीएलआई स्कीम था उसमें सरकार ने जितना टारगेट रखा था उसका 50% टारगेट और यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऐसा यहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है। और इस $5 बिलियन में से यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि $2 बिलियन के जो स्मार्टफोन्स हैं वो हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ग्लोबल कंपनीज जो है वो इस साल अपना टारगेट तो अचीव करेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में हर साल यहां पर जो नंबर्स हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर जो पीएलआई स्कीम हैंडसेट प्रोमिसेस इंसेंटिव्स ऑफ 39,000 करोड़। तो बेसिकली जिस तरह का इंसेंटिव स्कीम लाया था तो सरकार का यह कहना था कि अगले 5 वर्ष तक आप 39,000 करोड़ का जो बेनिफिट है वो सरकार से ले सकते हो। मतलब ये सरकार ने अगले 5 साल के लिए रिजर्व कर दिया है। तो देखिए यहां पर अब हम आते हैं कि कौन कौन सी विदेशी कंपनीज जो हैं उनको ये इंसेंटिव मिलने वाला है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई सारे सरकार स्टेप ले रही थी, जिसमें पीएलआई वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। और कोशिश यहां पर यह था कि चाइना में जो प्रोडक्शन होता है उसको भारत लाया जाए। और इसी के तहत यहां पर आप देख पाओगे जो कोरियन की कंपनी है सैमसंग, इसके अलावा एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसका नाम है पेगाट्रॉन, फैक्सकॉन का एक कंपनी है और विस्ट्रॉन हो गया। ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये 3 एप्पल के लिए प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और यूनिट है जो कि भारत FIH के नाम से जाना जाता है। तो टोटल कितने कंपनी हो गई, सैमसंग 1 हो गया, एप्पल के 3 हो गए, 4 ये और एक भारत FIH। तो मतलब टोटल 5 कंपनी जो हैं इनको सेलेक्ट किया गया था पीएलआई स्कीम के तहत। मतलब कि ये 5 कंपनी जो हैं वो आपका इस पर्टिकुलर इंसेंटिव का बेनिफिट ले सकती हैं, ऐसा सरकार का कहना था। और इसके लिए आप देख सकते हो सरकार ने जो टारगेट रखा था इस फाइनेंशियल ईयर में कि यहां पर कितना का प्रोडक्शन होगा इन कंपनीज के द्वारा, तो सरकार का सोचना था कि $3.2 बिलियन का प्रोडक्शन होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इस बार प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये होने वाला है $5 बिलियन का प्रोडक्शन। और अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बेनिफिट्स मिल रहा है ना, ये 5 कंपनीज को बेनिफिट मिलना था, लेकिन इस 5 कंपनीज में सभी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सबने अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाया। यहां पर सिर्फ 3 कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, एक जो भारत FIH है और जो पेगाट्रॉन वाला यूनिट है, ये जो पेगाट्रॉन आप देख रहे हो एप्पल वाला, ये और भारत FIH, इनको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, 3 को ही मिलेगा। सैमसंग, एप्पल की ये जो 2 कंपनी है दैट इज फैक्सकॉन का ये यूनिट हो गया और विस्ट्रॉन हो गया, इन्हीं को यहां पर ये बेनिफिट मतलब जो इंसेंटिव का बेनिफिट है वो मिलने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जो भारत FIH और पेगाट्रॉन है इन्होंने अपना प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट किया है। तो बेसिकली पेगाट्रॉन का यहां पर यह कहना है कि वो आगे आने वाले कुछ महीने में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हमें देखना होगा। और भारत FIH जो है उसका वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि वो अभी
सस्ते स्मार्टफोन बना रहा है। जो Xiaomi होते हैं, आपने सुना होगा, अगेन जो चाइना की कंपनी है, उसके लिए जो चीपर स्मार्टफोन्स होते हैं जिसकी कॉस्ट 15,000 से कम की है, उसके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इसीलिए वो अभी 15,000 से ऊपर का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं इस इंसेंटिव के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सरकार ने इंसेंटिव देने के लिए क्या किया है कि थ्रेशोल्ड रखा है। जैसे कि सरकार का कहना है कि पहले साल में यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन का टारगेट होगा उसमें आपका 4,000 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना चाहिए। देखो मान के चलो सैमसंग हो गया, ठीक है, सैमसंग ने 2019-20 में सैमसंग ने मान के चलो 20,000 करोड़ के फोन को प्रोडक्शन किया था, या मान लो 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया था, 10,000 करोड़ का जो है प्रोडक्शन किया था मोबाइल फोन का। तो यहां पर उनको क्वालिफाई करने के लिए कि उनको इंसेंटिव मिले, इसके लिए उनको प्रोडक्शन का टारगेट दिया जाता है। तो पहले साल में जितना उनका प्रोडक्शन था उससे 4,000 करोड़ और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है। मतलब सैमसंग को यहां पर 2020-21 में प्रोडक्शन कितना करना चाहिए था, 14,000 करोड़ का, तभी वो इंसेंटिव मिलता है। ऐसा नहीं कि सरकार जो है डायरेक्टली इंसेंटिव दे देती, सरकार ने टारगेट दिया है कि पहला साल जो ये पूरा PLI स्कीम है वो आपका लागू होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, 2020-21 से। ये 2020-21 से ऑलरेडी लागू हो चुका है ये, ठीक है, ये जो PLI स्कीम है। तो इसके लिए बेस ईयर कौन सा हो गया, उसके पिछले वाला साल 2019-20। तो 2019-20 में इन कंपनीज ने जितना प्रोडक्शन किया था उससे और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन उनको इस वाले वर्ष से स्टार्ट करना था। तो 2020-21 में कितना बनाना था उनको, 4,000 करोड़ और एक्स्ट्रा। तो 10,000 करोड़ अगर उन्होंने पिछले साल बनाया था तो 14,000 करोड़। फिर उसके अगले साल अगर उनको इस स्कीम का फायदा लेना है तो यहां पर 8,000 करोड़ और एक्स्ट्रा बनाना था, ठीक है। फिर उसके बाद 15,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा बनाना था। फोर्थ ईयर में 20,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा बनाना था। फिफ्थ ईयर में 25,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा बनाना था। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार यहां पर करना क्या चाह रही थी। टारगेट दे दिया था कि अगर आप इतना और प्रोडक्शन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि बेनिफिट कितना मिलेगा। पहले साल अगर वो सपोज मान लो 4,000 करोड़ का और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते तो उनको 6% का फायदा मिलता। मतलब कि पहला और दूसरे साल में 6% का फायदा, मतलब कि जितना कॉस्ट आता है ना मोबाइल फोन का, मान के चलो एक मोबाइल फोन का कॉस्ट 20,000 रुपए है, तो सरकार यहां पर कंपनी को 1,200 रुपए रिटर्न में दे देती। आया समझ में, मतलब कि इस कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना आया यहां पर 18,800 करोड़ का, तो ये रिटर्न कर देती। तो ये बेनिफिट है, ये इंसेंटिव सरकार खुद देती है अपनी तरफ से। और फिर तीसरे वर्ष में सरकार 5% देती बेनिफिट, फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में 5% और फिफ्थ ईयर में 4% का बेनिफिट देती। तो इस तरह से पूरा जो इंसेंटिव स्कीम है वो लागू किया गया था। देखिए यहां पर क्या है, सैमसंग इज अवेलिंग द इंसेंटिव फॉर द सेकेंड ईयर। जहां तक सैमसंग की बात है, उसने अपना प्रोडक्शन एकदम टाइम पर रखा है। मतलब कि ये स्कीम 2020-21 से लागू होना था, तो सैमसंग ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और यहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि वो सेकेंड ईयर में एंटर कर गया है, क्योंकि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर है। तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, और सेकेंड ईयर में उसको एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन करना है, 8,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन करना है, वो यहां पर सैमसंग करने वाला है। इसके अलावा यहां पर एप्पल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनके लिए अगर आप देखोगे तो ये 2021-22 का ये पहला साल है। आ रहा है समझ में, सैमसंग स्टार्टिंग से यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एप्पल ने अपना एक साल थोड़ा डिले कर दिया। क्वेश्चन यह है कि डिले क्यों किया, डिले इसलिए क्यों किया क्योंकि यहां पर कोविड आउटब्रेक आ गया था, जिसकी वजह से ये लोग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए। तो यहां पर सैमसंग को छोड़ के बाकी जितने कंपनीज हैं उन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट किया था सरकार से कि आप ये जो स्कीम है उसको एक साल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, एक साल डिले कर दीजिए। तो ये स्टार्ट होना था वैसे 2020-21 से और एंड होना था 2024-25 तक, क्योंकि 5 साल का था ये, लेकिन इसको एक साल डिले किया गया। मतलब कि सैमसंग को छोड़ के, सैमसंग ने तो 2000 यही वाला फॉलो किया 2020-21 का, लेकिन एप्पल और बाकी जो कंपनीज हैं उनके लिए 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर से जो है ये स्टार्ट हुआ है। मतलब एप्पल के लिए इस साल कौन सा होगा, ये फर्स्ट ईयर वाला होगा, और इसकी वजह से उनको 4,000 एक्स्ट्रा का प्रोडक्शन करना है, 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है। तब यहां पर एप्पल को इस बार बेनिफिट मिलेगा PLI स्कीम का। तो ये पूरा गणित है। आई होप कि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा था, बट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो मूलभूत चीजें हैं ना, सरकार आखिरकार किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, पूरा रीजन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतना मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर, लेकिन इसको फर्दर और इंक्रीज करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि 2016-17 में कौन सा स्टेट है जिसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन।
क्या था कि अभी तक बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र जो है वो आपका नंबर 1 पर बना हुआ था, लेकिन 2016 में कौन से राज्य ने यहां पर शुगर प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है आपके लिए UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्री प्लस मेंस कोर्स, जिससे आप घर बैठकर UPSC की सारी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है GS फाउंडेशन, जिसमें सभी GS सब्जेक्ट के जो स्टैटिक पोर्शन को कवर किया गया है थ्रू 1000 प्लस वीडियोस, लेक्चर, PDF, नोट्स, सभी कुछ आपको यहां पर मिलेंगे। इस कोर्स में ना केवल स्टैटिक बल्कि करंट अफेयर्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ऑल इंडिया रेडियो, PIB, संसद TV। इसके अलावा दोस्तों इस कोर्स का दूसरा भाग है SIP, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स 2022, जो आपको स्पेसिफिकली जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है 2022 उसकी तैयारी कराएगा। SIP में स्टडी IQ के सभी टॉप फैकल्टीज वेरियस सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के हिसाब से कवर करेंगी और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी भी डिस्कशन की जाएगी। फाइनली इस कोर्स का तीसरा और सबसे यूनिक पार्ट है लाइव डाउट सेशन, जिसमें आप फैकल्टीज के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस तरह ये जो कोर्स है स्टैटिक से लेकर करंट तक और MCQ से लेकर आंसर राइटिंग तक सब कुछ कवर करता है। इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करें और स्टडी IQ के साथ अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जर्नी की सफल शुरुआत सुनिश्चित करें। थैंक यू।